गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रघु। रघु के पास छोटी सी जमीन थी। वह रोज सुबह खेत में काम करता, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। फिर भी रघु हार नहीं मानता था, लगातार मेहनत करता रहता। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब मुझे खेती के साथ साथ कुछ और कारोबार करना होगा, नहीं तो मैं गरीब का गरीब ही रह जाऊंगा। एक दिन रघु ने देखा कि उसके खेत में बहुत सारी मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही हैं। रघु के दोस्त मोहन ने कहा, अरे रघु, क्यों ना तुम शहद का काम शुरू करो। मधुमक्खी पालन से अच्छी कमाई हो सकती है। रघु को यह बात अच्छी लगी। उसने निश्चय किया। ठीक है भाई मोहन, मैं कोशिश जरूर करूंगा। कल ही मैं मधुमक्खी का 5-6 बक्सा लाऊंगा और सारे बक्से पेड़ों पर लगा दूंगा और उसके पास में ही बहुत सारे फूल के पौधा लगाऊंगा। फिर मोहन अपने घर चला गया और रघु मधुमक्खियों के बक्से लेने गया। अगले हफ्ते रघु ने थोड़ी बचत से मधुमक्खी के बक्से खरीद के 2-3 पेड़ों में लगा दिए। शुरू में उसे डर लगता था, लेकिन उसने ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे सीख गया। रघु रोज बक्सों की देखभाल करता, फूल लगाता और ध्यान रखता कि मधुमक्खियां सुरक्षित रहें। फिर मधुमक्खियां फूलों में से रस को अपने बक्सों में जमा करती, तो रघु मधुमक्खियों को देखकर खुश हो जाता। चलो, अब तो सारे मधुमक्खियों के बक्से भी रस से भर गए होंगे। अब एक एक करके सारे मधुमक्खियों के बक्सों का रस निकालूंगा। फिर रघु पेड़ पर चढ़ गया और मधुमक्खी का रस निकाल। चलो, अब तो सारे मधुमक्खी का रस भी निकाल दिया। अब बाजार जाऊंगा रस बेचने के लिए। फिर रघु ने शहद निकाला और गांव के पास वाले बाजार में ठेला लेकर शहद बेचने चला गया। घर से बाजार का रास्ता थोड़ा दूर था और धूप भी बहुत तेज थी, लेकिन रघु ने हार नहीं माना और बाजार पहुंच गया। रघु बाजार गया और मधुमक्खी का रस बेचना शुरू किया, तो लोग बोले, वाह, कितना शुद्ध और स्वादिष्ट शहद है। धीरे धीरे रघु का शहद मशहूर हो गया। उसकी कमाई बढ़ने लगी। अब उसके घर में खुशियां लौट आईं। रघु ने गांव के दूसरे किसानों को भी मधुमक्खी पालन सिखाया। अब पूरा गांव शहद उत्पादन के लिए जाना जाने लगा। सब खुश थे। अगर हम नई सोच और मेहनत से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। इसलिए सभी लोगों को मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है एक छोटे से बाजार की, जहाँ भीड़ बहुत थी लेकिन इंसानियत कम। उसी बाजार के कोने में एक छोटी सी दुकान थी। लकड़ी की पुरानी मेज, मिट्टी का चूल्हा और ऊपर एक तख्ती टंगी थी। 15 रुपए की दाल, दिल से बनाई हुई। लोग हंसते थे, कहते थे, इतनी सस्ती दाल आज के जमाने में नहीं। वो दाल सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरती थी। हर रोज स्कूल से लौटते वक्त राहुल उस दुकान पर रुकता था। दादाजी, एक कटोरी दाल देना। दादाजी मुस्कुरा कर बोले, जरूर बेटा। लेकिन पहले बताओ, आज क्या सीखा? राहुल ने दादाजी से कहा। दादाजी, टीचर ने कहा, बड़े सपने देखो। बड़े सपने देखो, लेकिन ऐसा सपना देखो जिससे सिर्फ तुम्हारा नहीं, दूसरों का भी भला हो। राहुल चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया, सपना सिर्फ बड़ा नहीं, अच्छा भी होना चाहिए। एक दिन रीमा आई। उसकी आंखों में डर था। दादाजी, मैं नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन डर लगता है, अगर फेल हो गई तो? डर को जितना खिलाओगी वो उतना बड़ा होगा। उसका सामना करो, वो खुद छोटा हो जाएगा। अगर मेहनत के बाद भी सफलता ना मिली तो? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, या तो जीत मिलती है या सीख। उस दिन रीमा दाल नहीं, हिम्मत लेकर गई।
शाम को दीपक आया। उसके हाथ में एक टूटी हुई घड़ी थी। घड़ी खराब है, लेकिन स्टाइल के लिए पहनता हूँ। समय दिखावे से नहीं चलता बेटा, समय मेहनत से चलता है। मतलब? अगर घड़ी रुक भी जाए तो मेहनत मत रोकना, क्योंकि असली समय वही है जो तुम सही काम में लगाते हो। दीपक पहली बार सोच में पड़ गया। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। पूरा बाजार खाली था, लेकिन दादाजी की दुकान खुली थी। तभी एक छोटी लड़की भीगती हुई आई। दादाजी, दाल चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। दाल पेट के लिए होती है और दया दिल के लिए। घर में खाना नहीं बना, माँ बीमार है। दादाजी ने कटोरी में दाल भरते हुए कहा। ले जाओ बेटा, और सुनो, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं, गरीब वो है जिसके पास इंसानियत नहीं। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उस दिन उसके घर में सिर्फ दाल नहीं, उम्मीद भी गई। अगले दिन राहुल ने पूछ ही लिया। दादाजी, आप ज्यादा पैसे क्यों नहीं लेते? पैसा तो हर कोई कमा लेता है बेटा, लेकिन दुआ कमाने वाले बहुत कम होते हैं। दुआ? 15 रुपए की दाल पेट भरती है, लेकिन अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझो जिंदगी सफल हो गई। उस दिन सबको समझ आ गया, कीमत छोटी हो सकती है, लेकिन मूल्य नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, लेकिन इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रघु। रघु के पास छोटी सी जमीन थी। वह रोज सुबह खेत में काम करता, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। फिर भी रघु हार नहीं मानता था, लगातार मेहनत करता रहता। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब मुझे खेती के साथ साथ कुछ और कारोबार करना होगा, नहीं तो मैं गरीब का गरीब ही रह जाऊंगा। एक दिन रघु ने देखा कि उसके खेत में बहुत सारी मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही हैं। रघु के दोस्त मोहन ने कहा, अरे रघु, क्यों ना तुम शहद का काम शुरू करो? मधुमक्खी पालन से अच्छी कमाई हो सकती है। रघु को यह बात अच्छी लगी। उसने निश्चय किया। ठीक है भाई मोहन, मैं कोशिश जरूर करूंगा। कल ही मैं मधुमक्खी का 5-6 बक्सा लाऊंगा और सारे बक्से पेड़ों पर लगा दूंगा, और उसके पास में ही बहुत सारे फूल के पौधा लगाऊंगा। फिर मोहन अपने घर चला गया और रघु मधुमक्खियों के बक्से लेने गया। अगले हफ्ते रघु ने थोड़ी बचत से मधुमक्खी के बक्से खरीद के 2-3 पेड़ों में लगा दिए। शुरू में उसे डर लगता था, लेकिन उसने ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे सीख गया। रघु रोज बक्सों की देखभाल करता, फूल लगाता और ध्यान रखता कि मधुमक्खियां सुरक्षित रहें। फिर मधुमक्खियां फूलों में से रस को अपने बक्सों में जमा करती, तो रघु मधुमक्खियों को देखकर खुश हो जाता। चलो, अब तो सारे मधुमक्खियों के बक्से भी रस से भर गए होंगे। अब एक एक करके सारे मधुमक्खियों के बक्सों का रस निकालूंगा। फिर रघु पेड़ पर चढ़ गया और मधुमक्खी का रस निकाल। चलो, अब तो सारे मधुमक्खी का रस भी निकाल दिया। अब बाजार जाऊंगा रस बेचने के लिए। फिर रघु ने शहद निकाला और गांव के पास वाले बाजार में ठेला लेकर शहद बेचने चला गया। घर से बाजार का रास्ता थोड़ा दूर था और धूप भी बहुत तेज थी, लेकिन रघु ने हार नहीं माना और बाजार पहुंच गया। रघु बाजार गया और मधुमक्खी का रस बेचना शुरू किया, तो लोग बोले, वाह, कितना शुद्ध और स्वादिष्ट शहद है। धीरे धीरे रघु का शहद मशहूर हो गया। उसकी कमाई बढ़ने लगी। अब उसके घर में खुशियां लौट आईं।
रघु ने गांव के दूसरे किसानों को भी मधुमक्खी पालन सिखाया। अब पूरा गांव शहद उत्पादन के लिए जाना जाने लगा। सब खुश थे। अगर हम नई सोच और मेहनत से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। इसलिए सभी लोगों को मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है एक छोटे से बाजार की, जहां भीड़ बहुत थी लेकिन इंसानियत कम। उसी बाजार के कोने में एक छोटी सी दुकान थी। लकड़ी की पुरानी मेज, मिट्टी का चूल्हा और ऊपर एक तख्ती टंगी थी। 15 रुपए की दाल, दिल से बनाई हुई। लोग हंसते थे, कहते थे इतनी सस्ती दाल आज के जमाने में। लेकिन उन्हें नहीं पता था वो दाल सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरती थी। हर रोज स्कूल से लौटते वक्त राहुल उस दुकान पर रुकता था। दादाजी, एक कटोरी दाल देना। दादाजी मुस्कुरा कर बोले, जरूर बेटा। लेकिन पहले बताओ, आज क्या सीखा? राहुल ने दादाजी से कहा। दादाजी, टीचर ने कहा बड़े सपने देखो। बड़े सपने देखो, लेकिन ऐसा सपना देखो जिससे सिर्फ तुम्हारा नहीं, दूसरों का भी भला हो। राहुल चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया, सपना सिर्फ बड़ा नहीं, अच्छा भी होना चाहिए। एक दिन रीमा आई। उसकी आंखों में डर था। दादाजी, मैं नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन डर लगता है अगर फेल हो गई तो। डर को जितना खिलाओगी वो उतना बड़ा होगा। उसका सामना करो, वो खुद छोटा हो जाएगा। अगर मेहनत के बाद भी सफलता ना मिली तो? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। या तो जीत मिलती है या सीख। उस दिन रीमा दाल नहीं, हिम्मत लेकर गई। शाम को दीपक आया। उसके हाथ में एक टूटी हुई घड़ी थी। घड़ी खराब है, लेकिन स्टाइल के लिए पहनता हूँ। समय दिखावे से नहीं चलता बेटा, समय मेहनत से चलता है। मतलब? अगर घड़ी रुक भी जाए तो मेहनत मत रोकना, क्योंकि असली समय वही है जो तुम सही काम में लगाते हो। दीपक पहली बार सोच में पड़ गया। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। पूरा बाजार खाली था, लेकिन दादाजी की दुकान खुली थी। तभी एक छोटी लड़की भीगती हुई आई। दादाजी, दाल चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। दाल पेट के लिए होती है और दया दिल के लिए। घर में खाना नहीं बना, माँ बीमार है। दादाजी ने कटोरी में दाल भरते हुए कहा। ले जाओ बेटा। और सुनो, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं, गरीब वो है जिसके पास इंसानियत नहीं। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन उस दिन उसके घर में सिर्फ दाल नहीं, उम्मीद भी गई। अगले दिन राहुल ने पूछ ही लिया। दादाजी, आप ज्यादा पैसे क्यों नहीं लेते? पैसा तो हर कोई कमा लेता है बेटा, लेकिन दुआ कमाने वाले बहुत कम होते हैं। दुआ? 15 रुपए की दाल पेट भरती है, लेकिन अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझो जिंदगी सफल हो गई। उस दिन सबको समझ आ गया, कीमत छोटी हो सकती है लेकिन मूल्य नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, लेकिन इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रघु। रघु के पास छोटी सी जमीन थी। वह रोज सुबह खेत में काम करता, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। फिर भी रघु हार नहीं मानता था, लगातार मेहनत करता रहता। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब मुझे खेती के साथ साथ कुछ और कारोबार करना होगा, नहीं तो मैं गरीब का गरीब ही रह जाऊंगा। एक दिन रघु ने देखा कि उसके खेत में बहुत सारी मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही हैं। रघु के दोस्त मोहन ने कहा, अरे रघु, क्यों ना तुम शहद का काम शुरू करो?
मधुमक्खी पालन से अच्छी कमाई हो सकती है। रघु को यह बात अच्छी लगी। उसने निश्चय किया। ठीक है भाई मोहन, मैं कोशिश जरूर करूंगा। कल ही मैं मधुमक्खी का 5-6 बक्सा लाऊंगा और सारे बक्से पेड़ों पर लगा दूंगा और उसके पास में ही बहुत सारे फूल के पौधा लगाऊंगा। फिर मोहन अपने घर चला गया और रघु मधुमक्खियों के बक्से लेने गया। अगले हफ्ते रघु ने थोड़ी बचत से मधुमक्खी के बक्से खरीद के 2-3 पेड़ों में लगा दिए। शुरू में उसे डर लगता था, लेकिन उसने ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे सीख गया। रघु रोज बक्सों की देखभाल करता, फूल लगाता और ध्यान रखता कि मधुमक्खियां सुरक्षित रहें। फिर मधुमक्खियां फूलों में से रस को अपने बक्सों में जमा करती, तो रघु मधुमक्खियों को देखकर खुश हो जाता। चलो, अब तो सारे मधुमक्खियों के बक्से भी रस से भर गए होंगे। अब एक एक करके सारे मधुमक्खियों के बक्सों का रस निकालूंगा। फिर रघु पेड़ पर चढ़ गया और मधुमक्खी का रस निकाल। चलो, अब तो सारे मधुमक्खी का रस भी निकाल दिया। अब बाजार जाऊंगा रस बेचने के लिए। फिर रघु ने शहद निकाला और गांव के पास वाले बाजार में ठेला लेकर शहद बेचने चला गया। घर से बाजार का रास्ता थोड़ा दूर था और धूप भी बहुत तेज थी, लेकिन रघु ने हार नहीं माना और बाजार पहुंच गया। रघु बाजार गया और मधुमक्खी का रस बेचना शुरू किया, तो लोग बोले, वाह, कितना शुद्ध और स्वादिष्ट शहद है। धीरे धीरे रघु का शहद मशहूर हो गया। उसकी कमाई बढ़ने लगी। अब उसके घर में खुशियां लौट आईं। रघु ने गांव के दूसरे किसानों को भी मधुमक्खी पालन सिखाया। अब पूरा गांव शहद उत्पादन के लिए जाना जाने लगा। सब खुश थे। अगर हम नई सोच और मेहनत से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। इसलिए सभी लोगों को मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये कहानी है एक छोटे से बाजार की, जहां भीड़ बहुत थी लेकिन इंसानियत कम। उसी बाजार के कोने में एक छोटी सी दुकान थी। लकड़ी की पुरानी मेज, मिट्टी का चूल्हा और ऊपर एक तख्ती टंगी थी। 15 रुपए की दाल, दिल से बनाई हुई। लोग हंसते थे, कहते थे, इतनी सस्ती दाल आज के जमाने में। लेकिन उन्हें नहीं पता था, वो दाल सिर्फ पेट नहीं, दिल भी भरती थी। हर रोज स्कूल से लौटते वक्त राहुल उस दुकान पर रुकता था। दादाजी, एक कटोरी दाल देना। दादाजी मुस्कुरा कर बोले, जरूर बेटा। लेकिन पहले बताओ, आज क्या सीखा? राहुल ने दादाजी से कहा। दादाजी, टीचर ने कहा, बड़े सपने देखो। बड़े सपने देखो, लेकिन ऐसा सपना देखो जिससे सिर्फ तुम्हारा नहीं, दूसरों का भी भला हो। राहुल चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया, सपना सिर्फ बड़ा नहीं, अच्छा भी होना चाहिए। एक दिन रीमा आई। उसकी आंखों में डर था। दादाजी, मैं नौकरी की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन डर लगता है, अगर फेल हो गई तो। डर को जितना खिलाओगी वो उतना बड़ा होगा। उसका सामना करो, वो खुद छोटा हो जाएगा। अगर मेहनत के बाद भी सफलता ना मिली तो? मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, या तो जीत मिलती है या सीख। उस दिन रीमा दाल नहीं, हिम्मत लेकर गई। शाम को दीपक आया। उसके हाथ में एक टूटी हुई घड़ी थी। घड़ी खराब है, लेकिन स्टाइल के लिए पहनता हूँ। समय दिखावे से नहीं चलता बेटा, समय मेहनत से चलता है। मतलब? अगर घड़ी रुक भी जाए तो मेहनत मत रोकना, क्योंकि असली समय वही है जो तुम सही काम में लगाते हो। दीपक पहली बार सोच में पड़ गया। एक दिन तेज बारिश हो रही थी। पूरा बाजार खाली था, लेकिन दादाजी की दुकान खुली थी। तभी एक छोटी लड़की भीगती हुई आई। दादाजी, दाल चाहिए।
लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। दाल पेट के लिए होती है और दया दिल के लिए। घर में खाना नहीं बना, माँ बीमार है। दादाजी ने कटोरी में दाल भरते हुए कहा। ले जाओ बेटा। और सुनो, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं, गरीब वो है जिसके पास इंसानियत नहीं। लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उस दिन उसके घर में सिर्फ दाल नहीं, उम्मीद भी गई। अगले दिन राहुल ने पूछ ही लिया। दादाजी, आप ज्यादा पैसे क्यों नहीं लेते? पैसा तो हर कोई कमा लेता है बेटा, लेकिन दुआ कमाने वाले बहुत कम होते हैं। दुआ? 15 रुपए की दाल पेट भरती है, लेकिन अगर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए तो समझो जिंदगी सफल हो गई। उस दिन सबको समझ आ गया, कीमत छोटी हो सकती है लेकिन मूल्य नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है, लेकिन इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था रघु। रघु के पास छोटी सी जमीन थी। वह रोज सुबह खेत में काम करता, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम थी। फिर भी रघु हार नहीं मानता था, लगातार मेहनत करता रहता। इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है। अब मुझे खेती के साथ साथ कुछ और कारोबार करना होगा, नहीं तो मैं गरीब का गरीब ही रह जाऊंगा। एक दिन रघु ने देखा कि उसके खेत में बहुत सारी मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही हैं। रघु के दोस्त मोहन ने कहा, अरे रघु, क्यों ना तुम शहद का काम शुरू करो? मधुमक्खी पालन से अच्छी कमाई हो सकती है। रघु को यह बात अच्छी लगी। उसने निश्चय किया। ठीक है भाई मोहन, मैं कोशिश जरूर करूंगा। कल ही मैं मधुमक्खी का 5-6 बक्सा लाऊंगा और सारे बक्से पेड़ों पर लगा दूंगा और उसके पास में ही बहुत सारे फूल के पौधा लगाऊंगा। फिर मोहन अपने घर चला गया और रघु मधुमक्खियों के बक्से लेने गया। अगले हफ्ते रघु ने थोड़ी बचत से मधुमक्खी के बक्से खरीद के 2-3 पेड़ों में लगा दिए। शुरू में उसे डर लगता था, लेकिन उसने ट्रेनिंग ली और धीरे धीरे सीख गया। रघु रोज बक्सों की देखभाल करता, फूल लगाता और ध्यान रखता कि मधुमक्खियां सुरक्षित रहें। फिर मधुमक्खियां फूलों में से रस को अपने बक्सों में जमा करती, तो रघु मधुमक्खियों को देखकर खुश हो जाता। चलो, अब तो सारे मधुमक्खियों के बक्से भी रस से भर गए होंगे। अब एक एक करके सारे मधुमक्खियों के बक्सों का रस निकालूंगा। फिर रघु पेड़ पर चढ़ गया और मधुमक्खी का रस निकाल। चलो, अब तो सारे मधुमक्खी का रस भी निकाल दिया। अब बाजार जाऊंगा रस बेचने के लिए। फिर रघु ने शहद निकाला और गांव के पास वाले बाजार में ठेला लेकर शहद बेचने चला गया। घर से बाजार का रास्ता थोड़ा दूर था और धूप भी बहुत तेज थी, लेकिन रघु ने हार नहीं माना और बाजार पहुंच गया। रघु बाजार गया और मधुमक्खी का रस बेचना शुरू किया, तो लोग बोले, वाह, कितना शुद्ध और स्वादिष्ट शहद है। धीरे धीरे रघु का शहद मशहूर हो गया। उसकी कमाई बढ़ने लगी। अब उसके घर में खुशियां लौट आईं। रघु ने गांव के दूसरे किसानों को भी मधुमक्खी पालन सिखाया। अब पूरा गांव शहद उत्पादन के लिए जाना जाने लगा। सब खुश थे। अगर हम नई सोच और मेहनत से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। इसलिए सभी लोगों को मेहनत करते रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये कहानी है एक छोटे से बाजार की, जहां भीड़ बहुत थी लेकिन इंसानियत कम।
उसी बाजार के कोने में एक छोटी सी दुकान थी। लकड़ी